जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के एक और महत्वपूर्ण विषय पे, जहां हमारी चर्चा होने वाली है आज के हमारे एक बहुत बड़े इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के साथ में, जहां हम बात करने वाले हैं बेटा बीएससी सेमेस्टर फोर्थ की। किसकी बेटा? बीएससी सेमेस्टर फोर्थ की करने वाले हैं। और हमारी चर्चा रहने वाली है बेटा यूनिट फर्स्ट पे। किस पे बेटा? यूनिट फर्स्ट पे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और ये वो क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके बेटा पेपर में छपने वाले होते हैं। कहां पर? पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस होते हैं। जूलॉजी की बात कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। और बेटा मैं एक बात और कह दूं आपको, ये क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर। किसमें बेटा? एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और अब एग्जाम में आपको पता होगा अच्छे से कि वासुदेव एजुकेशन के कितने क्वेश्चन आपको हूबहू मिलते हैं। चलो आइए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन की अपने पास में। और मैं कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं, मात्र टू मात्र सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं। और इन सिलेक्टेड क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन आता है बेटा प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना, विशेषता एवं अंतर का विस्तृत वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्ट्रक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया। अब सबसे बड़ी बात यह आती है बेटा कि क्वेश्चन में लिखना क्या होता है। आप लोग कहते हैं सर हम कॉपी भर के आते हैं। मैं कहता हूं आपको कॉपी भरने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको केवल सिलेक्टेड चीजें लिखनी है। जैसे कि आपको सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में बताना है, फिर आपको यूकैरियोटिक के बारे में बताना है। सपोज देन मैं लिखूं प्रोकैरियोटिक, इसका मीन निकालते हैं। इसका मीन निकालते हैं प्रो प्लस कैरियोन्स। निकालता हूं प्रो प्लस कैरियोन्स। प्रो का मतलब होता है बेटा आद, प्रो का मतलब होता है आद, या मैं प्रो का मतलब लिख दूं फाल्स। क्लियर बात है। कैरियोन का मतलब होता है हमारे पास में न्यूक्लियस। क्या बेटा? न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर असत्य केंद्रक पाया जाता है। एक लाइन में लिखना है इसको आपको, मैंने 3 में लिख दिया, आपको 1 में लिखना है। ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब सेम यूकैरियोटिक के लिए, अब मैंने यहां क्या माना है? प्रो को फॉल्स, तो मैं यहां पे यू लिखूं तो यू को मैं मान लूंगा ट्रू। क्या मानूंगा? ट्रू। ट्रू का मतलब सत्य, यानी सत्य केंद्रक पाया जाता है। ऐसे अब लिखो प्रोकैरियोटिक की संरचना। अब प्रोकैरियोटिक की संरचना में आपको पता है कि यहां पे सिलेक्टेड चीजें पाई जाती है। जैसे जैसे सेल वॉल होती है, पहली बात तो सब सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है सेल मेम्ब्रेन। अगर मैं संरचना की बात करूं तो अब मैं बात करूं साहब इसके अलावा इसमें और क्या पाया जाता है, तो मैं कहूंगा इसके ऊपर पाया जाता है, बाहर का एक आवरण भी पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन के बाद अगर मैं बात करूं बेटा तो इसी से अपने पास एक संरचना होती है मीजोसोम। इसके बाद में हम बात करें तो साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद हम बात करें तो साहब न्यूक्लियस भी होता है ना यहां पे। मैं बात राइबोसोम भी तो होता है यहां पे। ठीक है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। यह है संरचना की बात। अब आपको बेसिक इसका एक डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिखना है। कैप्सूल के बारे में, सेल वॉल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, मीजोसोम, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम। केवल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको। पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चलना है, चीजें आसान हो जाएंगी। ऐसे ही आपको यूकैरियोटिक के बारे में लिखना है, ऐसे ही आपको यूकैरियोटिक का चित्र बनाना है, ऐसे ही आपको यूकैरियोटिक के अंतर्गत इन पार्टिकल्स में से जो जो पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, ईआर पाई जाती है, साइटोस्केलेटन बनता है। सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए लिखनी है। और उसके बाद में एक डिफरेंस की टेबल बनानी है और उसको बताना है। यह आपका क्वेश्चन होता है।
अब दिक्कत ये होती है सर हमें ये पूरा क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, अब हम क्या करें? तो मैं कहूंगा आप कहीं मत जाओ, आप केवल वासुदेवा एजुकेशन को ऐप को डाउनलोड करो और वहां जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन में जाओगे ना तो वहां केवल आपको आंसर पीडीएफ मिलेगी। अब चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों की आंसर पीडीएफ मिलेगी आपको वहां पे। और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन मैंने यहां लिखे हैं ना उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर होंगे, कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड नहीं होगा उसके अंदर, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आप चाहिए तो नोट्स ले लो आप उसके लिए। अब ये मटेरियल मैंने लिखा है ना यहां पे, इसको तरीके से मैंने जचाया है अपने हाथों से और इसका मात्र मैंने 35 रखा। अब ये 35 में केवल आंसर पीडीएफ मिलने वाली, और जो ऐप पर अपने पास में पहले से जो कोर्स ले रखे हैं ना उनको अलग से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए अभी थोड़ी देर के अंदर मैं ऐप में जनरेट कर दूंगा इस फाइल को, वहां से आप आंसर्स देख सकते हो। क्वेश्चन बड़ा तरीके से बनाया है, नोट्स चाहिए नोट्स मिलेंगे, आंसर चाहिए आंसर मिलेंगे। अब कहोगे सर यहां तो नहीं मिल रहे, तो फिर मैं कहूंगा बेटा कि आप करना है 97 में केवल व्हाट्सअप करना है, वहां पे जूलॉजी आंसर करके लिखना है, आपको 35 रुपए पे करनी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर ये वाला नंबर ना लगे तो आप आ जाओ 9928943939। अब आप कहोगे सर आप क्वेश्चन थोड़ी बता रहे हो, आप तो अपना प्रमोट कर रहे हो। अरे बेटा मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आप जो सीरीजें लेके आते हो, आप जो सोलवर्ड पेपर लेके आते हो ना, उनसे बेस्ट कंटेंट अगर ना मिले ना तो आप कहना, और 35 रुपए चार्ज है, 50 की तो सीरीज आ जाती है, मैं तो केवल 35 रुपए ले रहा हूं मात्र 4 क्वेश्चंस के। और ये 4 क्वेश्चंस जो है ना वो आपकी लाइव बना देंगे, आपके पेपर को क्लियर करवा देंगे, और इस चीज का परिणाम आपने 3rd सेमेस्टर में देखा है। तो मैंने सिस्टमेटिक चीजें बता रहा हूं आपको, ऐसे लिखना है और बाकायदा ऐसे ही आपको लिख के आना है। अब जिस जिसको आंसर पीडीएफ चाहिए ना वो ऐप से डाउनलोड कर लेना, अपने पास में जनरेट हो जाएगी, नहीं तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, आपको चीजें आसान हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, नाभिक की संरचना एवं कार्य लिखिए। आपको न्यूक्लियस की संरचना बनानी है, वो जो गोला बनता है ना अपना ये वाला ऐसा गोला बनता है, इसकी संरचना आपको बतानी है। अब न्यूक्लियस का जब हम पार्टीशन करते हैं ना उसमें हमें कुछ चीजें दिखती है, जैसे सबसे बाहर की ओर हमें न्यूक्लियस दिखता है, सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन दिखती है हमें, उसमें हमें न्यूक्लियोलस भी दिखता है हमें, ठीक है ना। अब देखो यहां पे मैंने ऐड कर रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो लेयर है, न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है, क्रोमेटिन जो उसके अंदर प्रेजेंट है, जो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन 2 प्रकार के होते हैं। अब आप कहोगे सर इनके बारे में बताना है या इसके बारे में? बेटा ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, हम पूछ रहे हैं नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नाभिक, तो वहां पर आपको ये भी बताना है, ये भी बताना है और ये भी बताना है। अब आप कहोगे सर इनको अलग से क्यों लिखा है? तो बेटा अगर अलग से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूछ ले तो वहां भी आपको पता चलेगा कि सर ने क्वेश्चन बताया था, न्यूक्लियोलस आए तो आपको पता रहे कि सर ने क्वेश्चन बताया था, क्रोमेटिन आए तो सर ने क्वेश्चन बताया था। तो ऐसा आपको चीजें ऐसे की ऐसे सेपरेट मिलने वाली है, और मैंने क्वेश्चन बड़े शिद्दत से बढ़िया तरीके से एनालिसिस करके बनाए हैं। ये क्वेश्चन आज से पहले भी आ जाते, लेकिन आपको पता है अपनी एक सीधी प्राइवेसी है, 6 दिन पहले क्वेश्चन आते हैं, 25 का आपका पेपर रहने वाला है, उसके अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश की बात करूं तो राइट अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस, आपको संरचना बतानी है, आपको कार्य बताने, उसके बाद में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन के बारे में बताना है, जो आपको इस संरचना के साथ में मिल जाएंगे। सीधी बात, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। अब आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बतानी है, और माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बेटा दोहरी झिल्ली युक्त होती है। कैसी होती है? दोहरी झिल्ली युक्त, यानी कि डबल मेम्ब्रेन वाली होती है, पहली बात तो। दूसरी बात एटीपी का काम करती है। इसकी जब संरचना हम देखते हैं तो हमें सबसे मेन पार्ट दिखता है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के साथ में F1 ऑक्सीसोम दिखते हैं, हमें डबल लेयर दिखती है ऐसे वाली, ऐसे डबल लेयर दिखती है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। बाहर हम ग्लाइकोलाइसिस चलाते हैं, इसमें हम लिंक अभिक्रिया चलाते हैं, इसके अंदर हम क्रेब्स साइकिल चलाते हैं। सिस्टर्नी के साथ में जो हमारे पास में F1 ऑक्सीसोम लगे होते हैं इनसे हम ETS चलाते हैं।
तो शानदार तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है। और जहां मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ऐड कर दिया ना बेटा, जहां मैंने माइटोकॉन्ड्रिया ऐड कर दिया वहां आपको ये चारों तो देखने ही देखने हैं। ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा आपको लिंक अभिक्रिया, तीसरा आपको यहां पे क्रेब्स साइकिल देखना है, और फिर आपको ईटीएस देखना है। केवल लाइन टू लाइन देखना है हमें, ऐसा नहीं इनको डिटेल वाइज देखना है क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं अपने पास। बट आप इतना समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और उसके कार्य तो पढ़ने ही पढ़ने। और पावर हाउस क्यों कहते हैं, तो साहब एटीपी जनरेट करके देता है हमें। ये बड़ा क्वेश्चन बन गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा कोशिका झिल्ली के द्रव मोजेक मॉडल, यानी कि हमारे पास में जो तरल मोजेक मॉडल है, जो तरल मोजेक मॉडल है अपने पास में, जिसे अपन लिक्विड मोजेक मॉडल भी कह सकते हैं अपने पास में, और जो सिंगर निकोलसन का मॉडल था वो भी हम कह सकते हैं। तो सर्वमान्य जो मॉडल था उसकी बात करेंगे, सिंगर निकोलसन की। पिछली बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन अपने पास में, इस बार भी रिपीट हो सकता है, बड़ा क्वेश्चन होता है। नहीं तो इसके साथ मैं ऐड कर दूंगा बेटा इकाई झिल्ली, यूनिट मेम्ब्रेन ऐड कर दूंगा। ये दो से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट मैं सिंगर निकोलसन को प्रेफर करता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में बार बार रिपीटेड होता है। उसके बाद क्वेश्चन है वायरस का संक्षिप्त इतिहास। आपको वायरस के बारे में बताना है, वायरस कैसा है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। अब ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी क्यों है वो बताना है। इसके बारे में किसने बताया, जैसे डीजे इवान विस्की का नाम आपने सुना होगा, बेजेरिनिंग का नाम सुना होगा आपने, इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है वो सारे सुने होंगे, वो लिखने हैं आपको, और वो आपको किसके पास मिलेंगे, वासुदेवा एजुकेशन के पास मिलेंगे। उसके बाद बेटा आपको सीलिया के बारे में पूछेगा, सीलिया जो पक्षमाभ है, फ्लेजेला जो कसाब है अपने पास में, और माइक्रोविलाई के कार्य पूछेगा। बड़े शानदार से क्वेश्चन निकाले। उसके बाद में आपसे परिवहन की विद्या पूछेगा, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछेगा, और मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपके पास में सिंपल से निष्क्रिय अभिगमन है और सक्रिय अभिगमन है, एक सुसाध्य विसरण भी है आपके पास में। ये डिटेल्ड वाइज आपको क्या करने बताने हैं। और इसी प्रकार से ये आपके टॉप 4 क्वेश्चंस मैंने निकाले, ज्यादा नहीं निकाले, टॉप 4 निकाले हैं। मैं हमेशा टॉप 5 लेके आता हूं, लेकिन इस बार मैंने पूरा काम टॉप 4 पे किया है। सेकंड सेमेस्टर के साथ भी टॉप 4 पे काम किया था, आपके साथ भी टॉप 4 पे काम कर रहा हूं, और अगर भगवान ने चाहा ना अगली बार मैं टॉप 4 नहीं टॉप 3 पे काम करूंगा। केवल 2 क्वेश्चनों पे काम करेंगे पास में। अब वो 3 होते हैं ना, अरे मैं मॉडल पेपर में 2 ही तो लेके आता हूं। आपको बता दूं इसका मॉडल पेपर भी आपको मिलेगा, यानी इन 4 में से कौन से क्वेश्चन गायब होंगे, कौन से रहने वाले हैं, ये आपको पता चलेगा 24 तारीख को, 24 को। अब 24 में मॉर्निंग में रखना है मॉडल पेपर या इवनिंग में रखना है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। और आप लोग जितना ज्यादा कमेंट करोगे, जितने ज्यादा इसको शेयर करोगे, जितने ज्यादा लाइक दोगे, उस डिपेंड करेगा आपका मॉडल पेपर कितनी शिद्दत से एनालिसिस करके मैं बना के लाता हूं। बना के तो मैं लाऊंगा, लेकिन कितना डीपली बना के लाता हूं ये आपके कमेंट्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप मोटिवेट करोगे मैं उतना ही ज्यादा क्वेश्चन को एनालिसिस करूंगा। और आप लोग कहोगे सर 4 यूनिट ना डालकर आप डायरेक्ट मॉडल पेपर डाल दो, तो बेटा फिर मैं आपके सब्जेक्ट के साथ में और आपके एजुकेशन के साथ नहीं करूंगा। रीजन आपको भी पता है कि मैं पहले सब्जेक्ट को प्रेफर करता हूं, फिर मैं टॉपिक्स लेके आता हूं, उसके बाद मैं लास्ट फाइनल मॉडल पेपर लेके आता हूं। ये ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पता है मेरे से, और ऑनलाइन वालों को भी मैंने कह रखा है पहले आप चीजें पढ़ो, जब आपको वो चीजें याद होंगी तो फिर मॉडल पेपर आपके लिए कोई भारी बात नहीं होगी। तो ये सारी चीजें रहने वाली है बेटा। और आपको कहूंगा अगर इनके आंसर पीडीएफ केवल 4 क्वेश्चन को चाहिए, या अगर आपको नोट्स चाहिए पूरे के पूरे, तो जो भी आपको चाहिए वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और अभी थोड़ी देर में मैं ऐप पर इसको अपलोड कर दूंगा। आंसर पीडीएफ चाहिए तो आंसर पीडीएफ ले ले, और नोट्स पीडीएफ चाहिए तो नोट्स पीडीएफ ले लो। देखो नोट्स पीडीएफ में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा आपको पढ़ने के लिए, आंसर पीडीएफ में केवल आपको यही 4 क्वेश्चन मिलेंगे। दोनों की सेम प्राइस रहने वाली है, इसकी भी 35 रहने वाली है और इसकी भी 35 रहने वाली है। मैं बता दूं ये जो 2 मटेरियल मैं बता रहा हूं ना आपको, इनको अगर आपने पढ़ लिया ना, जूलॉजी में कहीं मात नहीं खाओगे आप लोग। ये मैं
क्योंकि ये कंटेंट जो है ना वो बहुत शानदार तरीके से एनालिसिस करके बनाया गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। टॉप 4 के साथ में आज के वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं यूनिट सेकंड के साथ में, जहां मैं फिर से आपके लिए कुछ नया करता हुआ मिलूंगा, नए क्वेश्चन लेके आऊंगा और कुछ के जैसे अभी सॉल्यूशन दिया वैसे सॉल्यूशन दूंगा। बाकी अगर आप आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ खरीदते हो उससे मिल जाएगा, और अगर आपके पास में मैटर है तो ज्यादा बढ़िया है, वहां से पढ़ सकते हो। बट मैं कहूंगा कि आपके पास जो मैटर और मेरे जो क्वेश्चन बनाने का तरीका है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है, इसलिए आप लोग क्या लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य